सबसे पहले तो मैं विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आज चतुर्थी है। हाँ बोलो। इसकी मैं आप सब सामने बैठे हैं, जो उधर हमसे भी ऊंचे स्थान से उधर बैठे हैं उनको भी, और इधर जो हमारे सब दिव्यांग भाई बहन बैठे हैं उनको भी, और मंच को भी, सबको, और पत्रकार मित्रों को भी मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मंच पर हमारी तुमका जो काम वो बताओ। प्रदेश मंत्री परिषद की सदस्य और हमारे इसी विभाग में, जिसमें आज यह गरीबों को घर प्रदान करने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मंत्री के नाते, सहयोगी मंत्री के नाते, जिनको सुन भी चुके हैं आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी, हमारे अपर मुख्य सचिव, वह भी एक संत की तरह है। जब किसी को मदद करने के लिए मौका मिलता है तो उसमें इतनी तीव्रता और शीघ्रता दिखाते हैं, और जिनकी भी मैं जितनी प्रशंसा करूंगा कम होगा। तीव्र गति से विषय यह सारे जो गरीब कल्याण के हैं आगे बढ़ाने में लगे रहने वाले श्री हिमांशु कुमार जी, हमारे ग्राम विकास के आयुक्त, जिनके देख रेख में ही ये प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन होता है, और आज जब इतना बड़ा समूह, मैं इसके पहले भी इस प्रकार के समूह को आवास योजना के कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूं, लेकिन आज के कार्यक्रम का दो प्रकार का सुख मुझे मिला। पहला सुख, प्रधानमंत्री आवास योजना की दृष्टि से जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें जिन गांवों में कुछ लोगों ने गड़बड़ी किया, बहुत सारे गरीब छूट गए थे, उसमें कई लोग छूट भी जाते हैं, लेकिन उनको हम आवास दे पा रहे हैं, इसकी खुशी तो है ही। लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज हम अपने दिव्यांग भाई बहनों को जो आवास दिए हैं, उसकी मुझे डबल खुशी है। इसके लिए ग्राम विकास आयुक्त और जो उपायुक्त आवास के नाते काम देखते हैं श्री AK सिंह जी, मैं दोनों लोगों को बहुत 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 ये सराहनीय काम हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत आनंद मिला है, और आज यहाँ पर इतने तमाम हमारे ग्राम विकास से जुड़े हुए अधिकारी, लेकिन अधिकारी जो यहाँ बैठे उतने ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के जिन ब्लॉक क्षेत्र के आप सब लाभार्थी यहाँ लखनऊ आए हैं, इनके अलावा प्रदेश के जो 826 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में हमारे माननीय विधायकगण, हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे जिला स्तर के सभी अधिकारीगण, वहां पर भी हमारे पत्रकार मित्र सब मौजूद हैं, उनका भी मैं यहां से संबोधन करता हूं, क्योंकि आज हम प्रदेश में थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, अगर सबको लखनऊ बुलाएं तो कोई इस प्रकार का सभागार उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को करने का जो निर्णय लिया था, जिसके कारण से आज ऐसे हमारे पूरे प्रदेश भर में, जिसका अभी आपको जानकारी मिली है 80,000 की संख्या में, तो हम मुख्यमंत्री आवास, जिसमें 60,000 दिव्यांग भाई बहन हैं, कितने? 80,000 में 60,000 दिव्यांग भाई बहन हैं। हम प्रदेश में अभी तक 38,71,000, लगभग 39 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, नगर क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण, नगरी में अलग दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास, यह आज जो किस्त आपके खाते में अभी हमने भेजा है, उसके माध्यम से देने का कार्य पूरा कर लिया गया है, और पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय हमारी टीम को जाता है।
और हमारा लक्ष्य, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य एक ही है, गरीब के जीवन का दुख दूर किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। पहले जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, इनको विकलांग कहा जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उनको दिव्यांग कहने का काम करिए। विकलांग कहना या उनका अनादर है, उनका सम्मान होना चाहिए। और उसी के क्रम में आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है, हमने प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना में, केवल आवास का पैसा बता रहा हूं, 42,726 करोड़ 40 लाख रुपया बिना दलाल को बीच में रखे सीधे बैंक खाते में आपके भेजने का काम किया, सीधा बैंक खाते में। दूसरी बात, और आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी हो। अब जब आपका घर बनता है, इस समय हम लोग, आप भी जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो आपका जब घर ये बन रहा है, उसमें 20,700 रुपए 90 दिन जो मजदूरी करने से मनरेगा में पैसा मिलता है, आप अपना घर बना रहे हो और आपके खाते में अपना घर बनाने में जो आपका श्रम लग रहा है, उसका पैसा भी 20,700 प्रति आवास दिया जाता है। और इसमें जो मेरे पास सूचना है वो 4,738 करोड़ 58 लाख रुपया ये भी आपके खाते में बटन दबा करके सीधे डीबीटी से आपके खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। एक और बड़ी बात आज मैं कह रहा हूं, कल भारत सरकार की बैठक थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आज जब इस देश के अंदर ग्राम प्रधान तो बनते थे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी बनते थे, ब्लॉक प्रमुख भी बनते थे, टाउन एरिया के चेयरमैन, नगर पालिका के और नगर निगम तक भी बनते थे, जिला पंचायतों के भी अध्यक्ष का आरक्षण होता था, लेकिन विधायक और सांसद के नाते महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिन रात एक ही प्रयास करते रहते, महिलाओं का अगर सशक्तिकरण हो जाएगा, महिलाओं के पास पैसा आ जाएगा, महिलाओं के पास परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो वह परिवार को आगे बढ़ाएंगी, वो कोई भी पैसा इधर उधर खर्च नहीं करेंगी, वो अच्छे से गृहस्थी को चलाना जानती हैं। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम उत्तर प्रदेश में जितने अभी तक घर दे चुके हैं, 38,71,000 में से 28,55,000 अकेले महिलाओं के नाम से आवास दिए गए। पहले कहा जाता था ना, घर के मालिक कौन, तो घर के पुरुष का नाम लिया जाता था, लेकिन अब घर की मालकिन कौन, ये अब नाम लिया जाएगा कि मालकिन कौन। जो पुरुष होंगे उनको यहां जो आए उनको मिला है, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो कह रहे होंगे अब तो मालकिन हमारे घर की, हमारी मालकिन हो गई है। तो यह खुशी की बात है। और अभी आपको स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। ये जब आवास आपका बनके तैयार हो जाएगा, तो जैसे घर खेत का खसरा खतौनी मिलता है, बैनामा मिलता है, वैसे ही आपको स्वामित्व प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा कि आपका घर है, और उस मकान के आधार पर कोई कारोबार आप करना चाहे तो उसके लिए लोन भी लेने की सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। यह भी प्रदान करने का काम किया गया है। एक और खुशी की बात बता रहा हूं मैं, अभी बाबूजी कल्याण सिंह जी अब हम सबके बीच में नहीं है, वो गीत गाया करते थे, टूटे घर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी, बिना दिया बिन डिबिया रे। पहले होता था कि नहीं बताओ? अच्छा, मैं भी जिस घर से आया, मैं भी गरीब घर से आया, आज राजनीति की इस मुकाम पे हूं, लेकिन घर में बहुत सारे परिवार होंगे जिनको याद है कि नहीं याद है, लेकिन पहले बहुत सारे घरों में लालटेन नहीं होती थी, मिट्टी के तेल से जलाने वाली डिबिया ही होती थी। याद है कि नहीं याद है?
आज मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे गरीब परिवारों को अगर घर देना है तो घर के साथ साथ 20,700 रुपया भी देना है, 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए देना है कि केवल अमीर आदमी के घर की बहू बेटियां शौचालय में शौच के लिए नहीं जाएंगी, गरीब के घर में भी शौचालय बनेगा, उसका पैसा भी आवास के साथ देने का काम किया जा रहा है। 12,000 रुपया। तीसरी बात, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबियारे। अब वह भी मोदी जी ने कहा कि मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे अंधेरे में नहीं रहेंगे। अगर अमीर के घर में बिजली जल रही है तो गरीब के घर में भी बिजली जलनी चाहिए। उसके लिए सौभाग्य योजना शुरू किया। आप में से जिन लोगों के घर में बिजली लग गई, बहुत लोगों के यहां लग गई होगी, लग गई कि नहीं लग गई? पैसा नहीं लगा होगा, वो पैसा मोदी जी ने कहा मैं जिन बेईमानों ने मेरे गरीबों को लूट करके उनको दुख के जीवन जीने के लिए विवश किया है, मैं उनसे वसूल करके फिर गरीबों के जीवन को सुखी बनाने का काम करूंगा। इसके लिए जितने आवास के लाभार्थी हैं 38,71,000, उन सबके घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। और अभी तक मेरे पास जो सूचना आई है उसमें 29,88,000 घरों में बिजली का कनेक्शन लग चुका है। कितना? लगभग 30 लाख लोगों के यहां लग गया है। और जिनको घर मिल रहा है उनको एक और सुविधा मिलने जा रही है। क्या? गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा। हमारी अम्मा तो कंडा लकड़ी में खाना बनाती थी, आप लोग भी बनाते रहे होंगे, बना रहे होंगे। लेकिन अब मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी मां गरीब थी और सब भाई बहनों का जब खाना बनाना होता था तो लकड़ी और कंडा का इस्तेमाल होता था, तो धुआं होता था। कभी कभी बरसात के महीने में अगर भीग गया तो फूंकते रहो। पहले तो बहुत घरों में फूकनी भी नहीं होती थी, केवल मुंह से ही फूंकते थे। सही है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीबी के कारण जो दर्द मेरी मां ने सहा है, अब उस गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। इस देश की कोई गरीब मां बहन उस कष्ट को नहीं सहेगी। जिनको प्रधानमंत्री आवास दूंगा उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी दूंगा, चूल्हा भी दूंगा। यह भी काम किया जा रहा है। आप सबको भी मिलेगा। जिनको मिल गया होगा उनको बधाई नहीं, बाकी सबको मिलेगा। इसके लिए हमने मुख्यालय में मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किया है कि आप पता करो यह सारी सुविधाएं जो अनुमन्य है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को उनको मिली कि नहीं मिली। और एक काम बहुत हो रहा है, थोड़ी असुविधा थोड़ी हो रही होगी। आप जानते हो जब बीमारी बहुत गंभीर होती है तो थोड़ा कड़वी दवा भी होती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम, केवल आरओ का पानी पीने का अमीरों को अधिकार नहीं है, बल्कि पाइपलाइन से शुद्ध पीने का पानी टंकी के माध्यम से मेरे गरीबों को पीने का हक है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया। अभी तक मेरी सूचना के हिसाब से वैसे सबके घर में लगेगा, जिनको आवास मिला उनके, जिनको नहीं मिला उनको भी लगेगा। लेकिन जो आवास योजना के लाभार्थी हैं लगभग 24 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन अभी तक दिया जा चुका है। अब एक और समस्या है, जो गरीब आदमी है वो बीमार पड़ जाता था और बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं होता था। तो पहले क्या करते हैं, घर में जो पैसा होगा चाहे जैसा भी होगा, पहले उसको बीमारी का इलाज कराने के लिए खर्चा करते थे। उसके बाद घर में जो मेरी माताओं बहनों के पास जेवर जाठी होता तो उसको बेच करके इलाज कराते थे। उसके बाद जो मांगने से कर्ज मिल जाता था, 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ा गांव में वसूलते थे। एक बार कर्ज लिए तो मरने तक कर्ज चुकता नहीं था, केवल ब्याज अदा करते करते जिंदगी बीत जाती थी। मेरे प्रधानमंत्री जी जानते थे गरीबी का कारण कई लोग पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं कराते थे, मर जाते थे। बीमारी को पाले पाले के कहीं मेरा बेटे बेटी बहू कर्जदार न हो जाए, नाती पोते।
इसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, और उसमें कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। कितने का? 5 लाख रुपए तक का इलाज। आप में से जिनका कार्ड बन गया है उनको मैं बधाई देता हूं, जिनका नहीं बना है, जो आपके गांव में पंचायत सहायक है, जो ग्राम विकास अधिकारी है, जो पंचायत राज का अधिकारी है, जो कोई ना सुने तो ब्लॉक में जाइएगा, वहां हमारा वीडियो बैठा हुआ है, वो व्यवस्था करेगा। आयुष्मान भारत कार्ड बना करके आप बीमारी के कारण से जीवन ना त्यागना पड़े, इसके लिए गरीब मां बाप का बेटा नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा हुआ, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने किया। और बहुत सारी चीजें हैं। पिछले 3.5 साल से पहले हमारे देश में भूख के कारण बहुत लोग मर जाते थे, कोई भूखा न मरने पावे। अरे बेईमानी करके देश को लूटने वालों का युग खत्म कर दिया है देश के गरीबों ने, कोई भूखा न मरने पावे, इसके लिए 3.5 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम चल रहा है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ आप, दोनों हाथ उठा के बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और ये भाई बहनों, मेरे ऊपर नीचे सामने बैठे हुए सबको मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उन बेईमानों की जांच चल रही है। वो तिलमिला रहे, बिलबिला रहे, कह रहे हमारे यहां छापे क्यों डाल रहे हो। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते तुमने मेरे गरीबों को लूटा क्यों था। आप बताइए, जिन्होंने गरीब को लूटा है उनके यहां छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बताइए, छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। गरीबों के भलाई का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सारे विरोधी एक हो गए, कह रहे हैं हम 2024 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। बताओ ये रोक लेंगे? रोकने दोगे आप लोग? दोनों हाथ उठा के बताओ, रोकने दोगे? ये सारे यही साजिश में लगे हुए हैं कि हम 2024 में मोदी जी को रोक लेंगे। अरे गरीबों की से ताकत मोदी जी के साथ खड़ी है, और गरीब के ताकत से बड़ी इस देश में किसी और की ताकत है ही नहीं। मैं आप सबको यहां पर बधाई देते हुए यह भी कहना चाहता हूं, अभी जो महिला आरक्षण की बात मैंने की है, हमारी माताएं बहनें बहुत सारी ऐसी होंगी जो समूह से जुड़ी होंगी, जो आज लाभार्थी वाली सूची में आई हैं, जो समूह से भी जुड़ी हुई, जरा हाथ उठाए महिलाएं हमारी जो समूह से जुड़ी हैं। सब नहीं जुड़ी हुई है, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने अभी देश के लाल किले से कहा है कि हम देश की 2 लाख दीदियों को लखपति बनाने का 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम करेंगे। 2 करोड़ दीदियां लखपति बनाने का काम। और उसके लिए अभी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती थी 17 सितंबर को, और उसी दिन उस गरीब मां बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिन भी था। उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना? विश्वकर्मा योजना। अब उस योजना का लाभ बहुत कुछ है, मैं चाहूंगा कि उस योजना का लाभ कैसे मिलता है सभी लाभार्थियों तक उसकी सूची पहुंचा दिए। कोई भी जाति बिरादरी, हमारे यहां व्यवस्थाएं थी पहले, कोई भी जाति बिरादरी का कोई हुनरमंद काम करता है और उस काम को करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण अवधि का पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन बाद में बिना गारंटी के पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपया का लोन भी दिया जाएगा 4% ब्याज में। आप अपना कारोबार शुरू करो, ठीक से करोगे फिर 1 लाख की जगह 2 लाख देंगे, 2 लाख की जगह 3 लाख देंगे। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है। गरीब ताकतवर बने, ये मेरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, और गरीब कमजोर हो जाए ये हमारे विरोधी चाहते हैं। हम गरीब को ताकतवर बनाने में कोई कमी शेष नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहां पर ये भरोसा दिलाते हुए आप सबको यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 8.5 लाख समूह गठित किए गए हैं। लगभग 1 करोड़ 10 लाख मेरी दीदियां, बहनें, माताएं, बेटियां
कोई बैंक सखी के रूप में काम कर रहा है, कोई बीसी सखी के रूप में, कोई विद्युत सखी के रूप में काम कर रहा है, कोई सरोवर सखी के रूप में काम कर रहा है, कोई सामुदायिक सखी के रूप में काम कर रही हैं बहनें, और कई तो लाख रुपया महीना कमा रही हैं। कोई महिला मेड के रूप में भी काम कर रही है मनरेगा के माध्यम। तो ऐसे तमाम जो काम है, जिन क्षेत्रों में महिलाओं की ताकत बढ़े, महिलाओं के पास आमदनी आवे, उसके लिए हर वह कदम डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार दिन रात परिश्रम करती है, दिन रात परिश्रम करती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पहले की सरकारें जो रहती थी, वो कहते थे कि हम अगर दिल्ली और लखनऊ से, अभी मैं नहीं जानता, अभी जो हमने भेजा है आपको, उसके हिसाब से मुझे जो सूचना दी गई है आज के उसमें, उसके हिसाब से हम लोग 1118 करोड़ 85 लाख रुपया पूरे प्रदेश भर के लोगों के खाते में, किसी की पहली किस्त, किसी की दूसरी किस्त, किसी की तीसरी किस्त, सब मिला करके आज हमने इतना भेजा। पहले क्या होता था, ध्यान रहे आप लोग, पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उनके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली से चाहे लखनऊ से 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। आज हमने जो 1118 करोड़ 85 लाख रुपया भेजा है, पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचा। कोई दलाल बीच में नहीं है। और जो पहले गांव में दलाली करते थे, शहर में दलाली करते थे, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में दलाली करते थे, उनकी दलाली बंद हो गई है। मेरी बात समझो, मैं गांव वाली भाषा में बोल रहा हूं। अब वो बड़ा परेशान है, कह रहा है जब से मुदिया योगिया आ गए हमको लूटे नहीं देते। यही कहा थे ना। अब बताओ, इनको लूटे की छूट दे चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा दे चाहिए छूट। यही काम किया जा रहा है। इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। जो पहले भी लूटे हैं ना, वो कोई इनके बाप का पैसा नहीं था, मेरे गरीबों का पैसा था, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का पैसा था। अब उसकी भी जांच चल रही, उसकी वसूली हो रही है। तो ऐसा तिलमिला रहे हैं जैसे पानी से निकल के मछली तड़प रही हो, और कह रहे हैं बस अब मोदी को रोक लो, नहीं तो सबको जेल भेज देंगे। अरे अगर तुम बेईमानी नहीं की होगे, तुमको जेल की जाने की डर नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी विरोधी दल का हो, अगर उसने मेरे गरीबों को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को, मेरे गांव के विकास को लूटा है, तो उसे जाना तो पड़ेगा भाई। अब ये भी नहीं कि उठा के सीधा बंद कर दे रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। पहले विधिवत जांच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जांच मत करो, सीबीआई जांच करने के लिए ना आवे। जो हमारे पास पैसा है, ये कोई ना पूछे कहां से पैसा आया है। अरे सरकार किस लिए है? जनता, गरीब ने क्यों हमें वोट दिया है, क्यों हमारी सरकार बनाई है? ये पता करने के लिए बनाया है कि नहीं बनाया है? तो आज हम ये जब पता करने की कोशिश करते हैं, हमारी सरकार जब पता करने की, एजेंसियां, सरकार से कोई मतलब नहीं रहता। सरकार ने केवल ये कहा है जिसने बेईमानी किया है उन बेईमानों का पता लगाओ, और उन बेईमानों का पता लगा करके और उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करो। इतने मात्र से ये घबरा जाते हैं। तुरंत अभी बयान वीर बन करके तुरंत मैं बोला हूं, अभी कुछ ना कुछ बोलेंगे हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं, कहेंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अरे भैया, हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुमने अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो मिलेगी, उसे कौन रोक पाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर आज यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।